हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। बच्चे, आज जो हमारा रहने वाला है वो रहने वाला है इमेज बेस्ड क्वेश्चन सीरीज का डे सेकंड। और आज हम बात करने वाले हैं डेवर्स रिट्रैक्टर और डॉइंस रिट्रैक्टर के बारे में। तो ये जो दोनों इमेजेस हैं बच्चों, इन दोनों ही इक्विपमेंट्स के बारे में बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ये किस तरीके से दिखते हैं और क्या क्या यूजेस होते हैं इन पर्टिकुलर टू इक्विपमेंट्स के। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। ये आपके नॉर्सेट 10 केजीएमयू आरएमएल और एसजीपीजीआई से रिगार्डिंग अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो पर्टिकुलरली हम कंफ्यूज होने के चक्कर में गलत कर देते हैं। तो चलिए बात करते हैं डॉइंस रिट्रैक्टर या डेवर्स रिट्रैक्टर के बारे में। तो भाई पहला जो आपका इमेज रहने वाला है बच्चों, वो इमेज रहने वाला है आपका डेवर्स रिट्रैक्टर। ठीक है, क्या होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, किस पर्टिकुलर कंडीशन में यूज किया जाता है और क्या आपका इंडिकेशन रहता है, चलिए जानते हैं उसके बारे में। ठीक है जी, तो भाई अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो कुछ इस तरीके से आपका क्या दिखता है बच्चों, इस तरीके से आपका ये इमेज देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं आपके डेवर्स रिट्रैक्टर के बारे में। तो क्या होता है बच्चों ये, और किस लिए, किस पर्टिकुलर चीज के लिए यूज की जाती है उसके बारे में हम देखते हैं। अगर आप ये इमेज देख पा रहे होंगे तो कुछ इस टाइप से आपका ये रिट्रैक्टर देखने को मिलता है। किस चीज के लिए यूज की जाती है, क्या इंडिकेशन होता है, किस पर्टिकुलर सर्जरीज में ये यूज की जाती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। टू जेंटली होल्ड द बैक ऑर्गन्स। अगर हम क्या कर रहे हैं बच्चों, अगर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें कि जेंटली अगर हमें किसी ऑर्गन को, बैक ऑर्गन को क्या करना है, होल्ड करना है, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर चीज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिख पा रहे हैं, अगर यहाँ पे आप बात कर पा रहे हैं डेवर्स रिट्रैक्टर की, तो एक बार देखिएगा डेवर्स रिट्रैक्टर। डेवर्स रिट्रैक्टर किस चीज के लिए यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है बच्चों एक कर्व्ड ब्लेड नुमा आकार का आपका ये इक्विपमेंट रहता है जिसको जेंटली होल्ड बैक ऑर्गन्स। यहाँ पे आप लिख सकते हो टू जेंटली होल्ड बैक ऑर्गन्स। बैक ऑर्गन्स लाइक क्या हो जाएगा आपका, लाइक टिश्यूज एंड मसल्स फॉर द, लाइक टिश्यूज एंड मसल्स फॉर द, tissues and muscles for the better visibility and assess during deep abdominal, deep abdominal thoracic गायनेकोलॉजिकल, चाहे हम थोरैसिक कैविटी की बात करें, थोरैसिक या फिर बच्चों, या फिर क्या हो जाएगा आपका, या फिर किसी भी गायनेकोलॉजिकल कंडीशन, लॉजिकल कंडीशन सच एज क्या हो जाएगा आपका, यूरोलॉजिकल सर्जरीज। एंड आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यूरोलॉजिकल सर्जरीज। ठीक है जी, यूरोलॉजिकल सर्जरीज। तो दीज काइंड ऑफ सर्जरीज वी हैव टू रिक्वायर्ड फॉर दिस इक्विपमेंट। ठीक है, अगर हम डेवर्स रिट्रैक्टर की बात करें बच्चों तो ये क्या हो जाएगा आपका, टू जेंटली होल्ड बैक ऑर्गन्स। ठीक है, बैक ऑर्गन्स लाइक आपका टिश्यूज एंड मसल्स फॉर द बेटर विजिबिलिटी एंड असिस्ट ड्यूरिंग द डीप एब्डोमिनल थोरैसिक गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर एंड यूरोलॉजिकल सर्जरीज। तो भाई अगर हम कोई भी नेफ्रोटिक सर्जरी कर रहे हैं, कोई भी गायनेकोलॉजिकल सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर अगर हम एब्डोमिनल या थोरैसिक मसल्स के होल्ड करने की बात करें, तो ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट आपका इन दिस काइंड ऑफ सर्जरीज यूज की जाती है। अब बात करते हैं कि यूजेस क्या हो गया बच्चों। अगर हमने यहां पे बात करी कि एब्डोमिनल सर्जरी, ठीक है, ब्रीफली समझते हैं। एब्डोमिनल सर्जरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहला जो इंडिकेशन या की एस्पेक्ट आपका हो जाएगा, की एस्पेक्ट की बात करें तो पहला जो आपका कंडीशन होगा वो होगा कि भैया किस किस टाइप के एब्डोमिनल सर्जरी में इस काइंड ऑफ इक्विपमेंट की हम यूज करते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, डेवर्स रिट्रैक्टर बोल रहे हैं। तो यहां पे क्या बात हो जाएगी आपकी, होल्डिंग बैक एब्डोमिनल वॉल। ठीक है जी, यहां पे आप लिख सकते हो होल्डिंग बैक, किस चीज के लिए बच्चों, होल्डिंग बैक एब्डोमिनल सर्जरी।
एबडोमिनल सर्जरीज, एबडोमिनल सर्जरीज लाइक क्या हो जाएगा बच्चों, वॉल्स एंड ऑर्गन्स, वॉल एंड ऑर्गन्स, ठीक है, वॉल एंड ऑर्गन्स क्या हो जाएगा बच्चों, लीवर एंड इंटेस्टाइन, ठीक है जी, लीवर एंड इंटेस्टाइन। अगर हम क्या कर रहे हैं, लीवर या फिर इंटेस्टाइन रिलेटेड, लीवर या फिर इंटेस्टाइनल रिलेटेड कोई भी सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं तो उस वक्त बच्चों क्या होगा, हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, इंटेस्टाइनल सर्जरीज या फिर लिवर रिलेटेड सर्जरीज हम परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, मसल्स को होल्ड बैक करने के लिए या फिर किसी भी मसल को रिट्रैक्ट करने के लिए हम डिवर्स रेट्रैक्टर का यूज करते हैं, ठीक है जी, ड्यूरिंग प्रोसीजर लाइक कोलिसिस्टेक्टोमीज, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप एग्जांपल की बात करोगे तो आप लिख सकते हो कि कौन सी पर्टिकुलर सर्जरी में बच्चों, तो कोलिसिस्टेक्टोमीज, ठीक है। अगर हम कोलिसिस्टेक्टमी परफॉर्म कर रहे हैं तो उस काइंड ऑफ सर्जरी के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें थोरैसिक कैविटी की, अगर हम नेक्स्ट बात करें बच्चों आपके थोरैसिक कैविटी की, तो यहाँ पे सेकंड लिख लीजिएगा कि भाई थोरैसिक कौन कौन सी सर्जरीज होंगी, थोरैसिक सर्जरीज कौन कौन सी आपकी हो सकती हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा थोरैसिक सर्जरीज, ठीक है जी। अब थोरैसिक सर्जरीज सच एज कौन कौन सी सर्जरी हो जाएंगी, कौन सी सर्जरीज हो जाएंगी बच्चों आपकी, प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड विजिबिलिटी इन चेस्ट ऑपरेशंस, ठीक है, प्रोवाइड असेसमेंट एंड प्रॉपर विजिबिलिटी ऑन चेस्ट सर्जरीज, ठीक है जी। अगर हमें थोरैसिक कैविटी की कोई भी सर्जरी को परफॉर्म करना है तो फॉर प्रोवाइड असेसमेंट एंड प्रॉपर विजिबिलिटी वी कैन यूज द आपका क्या हो जाएगा, डिवर्स रिट्रैक्टर, ठीक है बच्चे। अगर हम किस चीज की बात करें बच्चों, आपके गायनेकोलॉजिकल या फिर यूरोलॉजिकल प्रोसीजर की, अगर मैं यहाँ पे बात करूं आपके गायनेकोलॉजिकल या फिर आपके यूरोलॉजिकल, गायनेकोलॉजिकल या फिर यूरोलॉजिकल एंड लॉजिकल सर्जरीज की, तो किस काइंड ऑफ सर्जरीज में आपका यूज होगा डिवर्स रिट्रैक्टर, उसके बारे में जान लेते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल में आप लिख सकते हो कि अगर हम बात कर रहे हैं गायनेकोलॉजिकल और यूरोलॉजिकल सर्जरीज के बारे में तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि रिट्रैक्टिंग ऑर्गन इन पेल्विक ऑर्गन्स, ठीक है, रिट्रैक्टिंग ऑर्गन इन pelvic organs को क्या करने के लिए, रिट्रैक्ट बैक करने के लिए बच्चों, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ओवेरियन सिस्ट को क्या करने के लिए, या फिर ओवेरियन सिस्ट की सर्जरी में क्या कर सकते हैं बच्चों, हम यूज करते हैं, किस पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करते हैं, किसी भी ऑर्गन, किसी भी मल्स को रिट्रैक्ट बैक करने के लिए, होल्ड करने के लिए, ताकि उस प्रोसीजर में, उस सर्जरी में हम प्रॉपर विजिबिलिटी जो है वो मेंटेन कर पाए। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आप फिर से इमेज एक बार देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हसिया नुमा आकार का एक आपका क्या देखने को मिलता है, एक इक्विपमेंट देखने को मिलता है, इसको हम अलग अलग ब्लेड्स या अलग अलग साइज में होता है ऐसा बोल सकते हैं। According to these sizes, we can use in the procedure regarding thoracic cavities, regarding abdominal surgeries, regarding gynecological, urological surgeries. तो many of the surgeries में हम इस टाइप के इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जिसका पर्टिकुलरली यूज जो होता है बच्चों वो क्या होता है आपका, बेटर विजिबिलिटी एंड प्रमोट या फिर प्रोवाइड असेसमेंट, ठीक है। इससे हम मसल्स को रिट्रैक्ट बैक करते हैं ताकि आपकी प्रॉपर विजिबिलिटी बनी रहे और पर्टिकुलर जो भी आपका ऑपरेशन चल रहा है उसमें कोई भी इन्फिल्ट्रेशन या फिर ऐसी कोई अचीव चीज ना हो, ठीक है, या फिर कोई वो ना आए, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ना आए कि मसल्स जो है वो आगे फर्दर ऑपरेट करने में प्रॉब्लम अराइज कर रहे हैं, ठीक है जी। अगर नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करें तो दिस कॉल्ड डॉयंस रिट्रैक्टर, बच्चों डॉयंस रिट्रैक्टर,
ठीक है जी। अब ये डॉयंस रिट्रैक्टर क्या होता है, अगर आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे होंगे तो देयर इज अ माइनर डिफरेंस इन बिटवीन डेवर्स रिट्रैक्टर या फिर आप कह लो बच्चों डॉयंस रिट्रैक्टर। ठीक है जी। तो ये पर्टिकुलर आपके इक्विपमेंट में और इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट में सिर्फ माइनर थोड़ा सा डिसफंक्शन है कि आपका ये जो दिख रहा है वो इमेज सिमिलर दिख रहा है, बट अगर ये इमेज अगर आपके एग्जाम में पूछ ली जाए तो आपको इनके यूजेस, इनके इंडिकेशन और ये दिखते किस तरीके से है और इनका पार्ट क्या क्या होता है उसके बारे में प्रॉपर क्लियरिटी होनी चाहिए। और ऐसे ही इक्विपमेंट्स आपके नॉर्सेट 10 या KGMU या RML या SGPGI में देखने को मिले हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ट्रांसवर्स कर्व्ड ब्लेड, यहाँ पे बच्चों ये कर्व्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा वाइड है इन कंपैरिजन टू डेवर्स रिट्रैक्टर। फिर यहाँ पे फिंगर ग्रिप पाई जाती है जिसपे आप हैंडल देख पाते हैं, उसमें आपका सिमिलर यानी कि सिमिलर कुछ इस तरीके से आपका क्या देखने को मिल रहा था, कुछ इस तरीके से आपकी ब्लेड देखने को मिल रही थी। तो देयर इज अ माइनर बोल सकते हो आप कि कॉम्प्लिकेशंस या फिर थोड़ा सा ही आपको क्या देखने को मिल रहा है, गैप देखने को मिल रहा है। दोनों इक्विपमेंट सिमिलर तरीके के दिखाई देते हैं। ठीक है जी। तो ये किस चीज के लिए यूज किया जाता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि भाई डॉयंस रिट्रैक्टर के अगर हम यूजेस की बात करें तो ये क्या होता है बच्चों, ये भी आपका सर्जिकल टूल है जो कर्व्ड ब्लेड यूज्ड टू जेंटली पुल बैक सॉफ्ट टिश्यूज। ठीक है, सेम चीज के लिए यूज की जाती है। अगर आप यहाँ पे लिख सकते हो तो आप लिख सकते हो दिस इज अ कर्व्ड ब्लेड curved blade which we can use in retract soft tissues and मसल्स। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी अगर हम डॉयंस रिट्रैक्टर की बात करें बच्चों तो ये क्या करता है, आपके सॉफ्ट टिश्यूज और मसल्स को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, आप किस पर्टिकुलर ऑपरेशंस या आपके किस चीज के लिए भाई किस पर्टिकुलर सर्जरीज के लिए यूज की जाती है उसके बारे में आगे देख लेते हैं। तो स्पेशली इन डीप एब्डोमिनल एंड पेल्विक सर्जरी, अगर मैं यहाँ पे नोट डाल के बात करूं बच्चों, नोट डाल के बात करूं तो स्पेसिफिकली क्या हो जाएगा, स्पेसिफिकली in deep abdominal surgeries लाइक क्या हो जाएगा बच्चे, लाइक क्या हो जाएगा आपके सी सेक्शन, यहां पे लिख सकते हो सी सेक्शन, हिस्टेरेक्टमी या फिर क्या हो जाएगा आपका एंड लैप्रोटोमीज, या फिर अगर आप लैप्रोटोमीज की कंडीशन देख रहे हैं, लैप्रोटोमीज की सर्जरी के बारे में एनालिसिस कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्जरीज में वी कैन यूज डॉयंस रिट्रैक्टर फॉर क्या हो जाएगा सॉफ्ट टिश्यूज एंड मसल्स, ऑल्सो ऑर्गन्स को रिट्रैक्ट बैक करने के लिए, इज दैट क्लियर। अगर हम डेवर्स रिट्रैक्टर और डॉयंस रिट्रैक्टर को कंपेयर करें तो डेवर्स रिट्रैक्टर आपका मसल्स और ऑर्गन को होल्ड बैक यानी कि रिट्रैक्ट बैक करने के लिए यूज किया जाता है। और अगर हम यहाँ पे डेनवर रिट्रैक्टर की बात करें, डॉयंस रिट्रैक्टर की बात करें तो स्पेसिफिकली डीप एब्डोमिनल सर्जरीज लाइक सी सेक्शन, हिस्टेरेक्टमी या फिर लैप्रोटोमीज लाइक सर्जरीज में वी कैन यूज दिस इक्विपमेंट। ठीक है जी। अब यहाँ पे बच्चों बात कर लेते हैं आपके कि किस टाइप का वर्क ये करता है। ठीक है, किस टाइप का वर्क ये करता है। या फिर अगर आप बात कर सकते हो यूरोलॉजी की कंडीशन में, तो यूरोलॉजिकल कंडीशन में ये क्या हो सकता है आपका ब्लैडर या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट को असेस करने के लिए भी यूज किया जाता है, कोई भी नेफ्रोटिक कंडीशंस में भी। ठीक है जी। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को क्या करता है बच्चों, हर्निया रिलेटेड, ऑल्सो लिख सकते हो एग्जाम्पल में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल operations
या फिर हर्निया के कंडीशंस में भी इस चीज का हम यूज करते हैं फॉर होल्डिंग ऑर्गन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज और मसल्स। ठीक है जी। अब ये वर्क किस तरीके से करता है? जेंटल बट फर्म। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वर्क की अगर हम बात करें बच्चों तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जेंटल एंड फर्म। ठीक है, जेंटल तरीके से और फर्म तरीके से वी कैन यूज दिस इक्विपमेंट ऑन द सर्जरीज। यहाँ पे बच्चों क्या हो सकता है? इट डिजाइन अलाउड फॉर स्ट्रॉन्ग रिट्रैक्शन। ठीक है, इसको डिजाइन किया गया है, इट डिजाइन, ठीक है, इट डिजाइन क्या हो जाएगा आपका? अलाउ फॉर स्ट्रॉन्ग, अलाउ फॉर strong retraction without holding, without causing trauma or excessive tension, without causing trauma and क्या हो जाएगा? without causing trauma and एक्सेसिव टेंशन के बिना, मतलब बहुत ज्यादा खिंचाव करने के बिना क्या कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं। इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है, ठीक है, कि फर्दर कोई भी ट्रॉमा जो है वो अराइज ये नहीं करेगा। ठीक है जी। और अगर दूसरा हम बात करेंगे बच्चों, दूसरे की हम बात करेंगे तो दूसरा आपका क्या रहने वाला है? यूज किस तरीके से? डीप असेसमेंट किस तरीके से ये हील करता है। ठीक है, डीप असेसमेंट की बात करें तो किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं? तो फॉर डीप assessment we can use the curved blade provide, यहाँ पे लिख सकते हो the curved blade provide, the curved blade provide, ये जो curved blade है ये क्या प्रोवाइड करता है? optimal access and visualization in deep, and visualization in deep and क्या हो जाएगा बच्चों? and क्या हो जाएगा आपका? नैरो सर्जिकल स्पेसेस। ठीक है जी, नैरो सर्जिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है जी, नैरो सर्जिकल स्पेसेस या फिर क्या बोल सकते हो आप? एस्पेक्ट्स बोल सकते हो। ठीक है, तो फर्दर हम क्या करते हैं बच्चों? फर्दर हम क्या करते हैं? अगर डीप असेसमेंट करना हो तो ये कर्व्ड ब्लेड जो है वो प्रोवाइड क्या करता है? ऑप्टिमल असेसमेंट एंड विजुअलाइजेशन इन डीप नैरो सर्जिकल स्पेसेस। ठीक है, अगर हमें कोई डीप एब्डोमिनल सर्जरी परफॉर्म करनी हो तो वी कैन यूज द डॉयंस रिट्रैक्टर फॉर द पर्टिकुलर विजुअलाइजेशन ऑफ द सर्जरी। एंड ऑप्टिमल ये क्या होता है? हमें एक पाथवे प्रोवाइड करता है ताकि हमारा अगर कोई डीप ऑपरेशन है तो उसको हम कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर पाएं। ठीक है, तो ये रही आपकी दो अलग अलग क्या हो गई बच्चे? इक्विपमेंट, जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अगर आपसे डॉयंस रिट्रैक्टर की बात की जाए तो आप देखिएगा यहाँ पे जो ये कर्व्ड है वो कर्व्ड कुछ वाइड कर्व देखने को, चौड़ा कर्व देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये क्लिप मिल जाएगी, हैंडल मिल जाएगा, और सेम टाइम पे अगर हम बात करें आपके डेवर्स रिट्रैक्टर की तो कुछ हसियानुमा, ठीक है, हसियानुमा आपका क्या हो जाएगा? ये आकार का आपको इक्विपमेंट देखने को मिलेगा जिसकी हैंडल होती है, कर्व्ड ब्लेड होती है, और ये दोनों ही इक्विपमेंट जो हैं आपकी पर्टिकुलरली ऑर्गन को रिट्रैक्ट करने के लिए यूज की जाती हैं। एट द सेम टाइम अगर आप डॉयंस रिट्रैक्टर की बात करोगे तो इन कंपैरिजन टू डेवर्स रिट्रैक्टर, डॉयंस रिट्रैक्टर जो है वो सॉफ्ट मसल्स को होल्ड करने के लिए प्लस आपके डीप एब्डोमिनल सर्जरीज के लिए परफॉर्म करने में यूज की जाती है। तो ये दोनों आपके जो रिगार्डिंग आपके जो क्वेरीज थे बच्चों, आपका जो कंफ्यूजन था उस कंफ्यूजन के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की है। आगे फर्दर और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो आपके इमेजेस होते हैं, जो आपके नॉर्सेट के लिए बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके बारे में हम आगे चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखते रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा, और इमेज बेस्ड क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से क्या करना है? टारगेट करते हुए चलना है। ऑल द बेस्ट।